फ्रेंड्स, कैसे हो? आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है बिहार एएनएम का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, उसमें टॉपिक नंबर है 5, बच्चों के अधिकारों का वर्णन करें। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आज की क्लास में जो बच्चों के चाइल्ड्स राइट्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो ये सिलेबस जो है ना, वो बिहार एएनएम का सिलेबस चाइल्ड हेल्थ में टॉपिक नंबर 5 है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें बच्चों के अधिकार, चाइल्ड राइट्स क्या होते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं राइट्स होते क्या हैं, चाइल्ड राइट्स। तो यूनाइटेड नेशन के अनुसार जो 18 वर्ष से कम आयु के हर इंसान बच्चा, जो हर बच्चा है जो 18 ईयर्स के बिलो है, ठीक है। 1989 में यूएनसीआरसी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड्स, ने बच्चों के लिए कुछ बुनियादी अधिकारों को परिभाषित किया, जिन्हें भारत ने 1992 में स्वीकार किया। इसने क्या किया, यूनाइटेड नेशंस जो है उसने 1989 में एक चाइल्ड राइट का एक मतलब ढांचा तैयार किया, जिसको क्या हो गया, भारत ने 1992 में इसे अपनाया। अब ये जो भारत है इसको भी ये भी फॉलो करता है इस राइट्स को। ठीक है, अब इसमें देखेंगे क्या है, इसको 6 पिलर में डिवाइड किया गया। जो चाइल्ड राइट्स होते हैं इनको 6 पिलर में डिवाइड किया गया है। 6 पिलर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। राइट्स टू सर्वाइवल, जीवित रहने का अधिकार। जो बच्चे होते हैं जो बिलो 18 ईयर एज होती है, सबको जीवित रहने का अधिकार है। यह बच्चे का सबसे बुनियादी अधिकार है, जो जन्म से ही शुरू हो जाता है, जैसे ही एट बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है। स्वास्थ्य सेवा, टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन, उचित इलाज और न्यूट्रिशन जो होता है वो भी अधिकार, उसका अधिकार स्टार्ट हो जाता है। भोजन और आवास, पर्याप्त और स्वच्छ भोजन, पीने का पानी और रहने के लिए सुरक्षित स्थान, ये राइट होता है बच्चों का। जीवन स्तर, एक ऐसा जीवन जो स्तर जो बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पर्याप्त हो, ये एक चाइल्ड राइट होता है कि ये सारी चीज़ें उसे मिलनी ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, सेकंड है विकास का अधिकार, राइट टू डेवलपमेंट। राइट टू डेवलपमेंट में क्या है, यह अधिकार बच्चों की क्षमता को पूरी तरह से विकसित करने पर केंद्रित होता है। जैसे कि जो बच्चों का है अधिकार, जो बच्चे की क्षमता, जो उसकी कैपेसिटी होती है, उसको डेवलपमेंट करने पर आधारित होता है। ठीक है, शिक्षा, मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार होता है, जो जैसे कि अब हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, वो जो 14 ईयर तक, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो 14 ईयर तक मुफ्त शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, खेल और मनोरंजन, बच्चों को खेलने और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। देखभाल, माता पिता या अभिभावकों का प्यार और मार्गदर्शन प्राप्त करने का बच्चों को अधिकार होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बच्चे हैं तो मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पेरेंट्स की, वो बच्चों का एक अधिकार है, उनको संभालना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट, संरक्षण का अधिकार, राइट टू प्रोटेक्शन, बच्चे को हर तरह से खतरे से बचाना समाज और सरकार की जिम्मेदारी होती है। जो बच्चा होता है उनको हर तरह के खतरे से बचाना एक जो सोसाइटी होती है उसकी और गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी होती है। शोषण से बचाओ, बाल श्रम, चाइल्ड लेबर, जो चाइल्ड लेबर एक्ट जो चल रहा है हमारा, उसके तहत ये बोला गया है। तस्करी और शारीरिक व मानसिक दुर्व्यवहार से सुरक्षा प्राप्त करना चाहिए। भेदभाव से सुरक्षा, जाति, धर्म, लिंग, विकलांगता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ में। कि इससे क्या होता है, भेदभाव से जो मेंटली डिस्ट्रेस होता है बच्चा और उसका जो मेंटली डेवलपमेंट्स होता है, वो ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। अब इससे क्या होता है, बच्चा कम उम्र में ही डिप्रेशन में जाता है, उसका जो डेवलपमेंट सही से होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो ये बच्चे के राइट्स होते हैं। सशस्त्र संघर्ष, युद्ध या हिंसा वाली स्थितियों में बच्चों को विशेष सुरक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 4 है सहभागिता का अधिकार, राइट टू पार्टिसिपेशन, मतलब कोई कंपटीशन हो रहा है उसमें उनका अधिकार होता है, उनका राइट है। इसका मतलब है कि बच्चों को उन मामलों में अपनी राय देने का हक है जो उन्हें प्रभावित करते हैं। जैसे कि कोई किसी चीज़ से उन्हें प्रॉब्लम है या फिर किसी चीज़ में वो अपडेट चाहते हैं तो वो अपनी राय दे सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बच्चे अपनी बात रख सकते हैं और उनकी बात सुनी जाए, ये उनका राइट होता है। सूचना प्राप्त करना, आयु के अनुसार सही जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है। भारत में बच्चों की कानूनी अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अब भारत में बच्चों के कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स हैं वो देखते हैं क्या क्या। ठीक है, अब यहाँ पे एनएम परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण धाराएं जो कानून जो हैं वो हमें याद रखने चाहिए, वो अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा फिर। ये हमने कहेंगे हमारे सिलेबस में नहीं, वैसा बिल्कुल भी नहीं, ये हमारे उसी सिलेबस के टॉपिक में आता है। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें नॉलेज रखनी है अपने पास। अनुच्छेद नंबर, आर्टिकल नंबर 21A, ये भी A B C भी याद रखना है। 21 सिर्फ नहीं, 21A में क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होता है। आरटीआई एक्ट इसे बोलते हैं। अनुच्छेद जो राइट हमारा आर्टिकल नंबर है 24, 14 वर्ष से कम बच्चों की उम्र के बच्चों को कारखानों या खतरनाक कामों में लगाने पर रोक होनी। 14 साल के मतलब जो लेबर वर्क होता है, 14 साल के नीचे बच्चों को रोक है। ठीक है, ये क्या है, पॉस्को
POCSCO एक्ट 2012 बच्चों और यौन अपराधों से बचाव के लिए बनाया गया विशेष कानून है। इसकी फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके हमें बताना क्या है, ठीक है। JJ एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उन बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए जो कानून का उल्लंघन करते हैं या जिन्हें देखभाल की जरूरत है। कुछ बच्चे होते हैं जो बाल अपराध, जिन्हें बाल अपराधों के शिकार बन जाते हैं, बाल अपराध करते हैं, तो उनके लिए सुरक्षा और उनके जो कानून का उल्लंघन करते हैं उन्हें देखभाल की, उन्हें क्या होता है रिहैबिलिटेशन सेंटर में उनकी थेरेपी होती है, उनको काउंसलिंग की जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उनमें कंप्लीट होती हैं। महत्वपूर्ण नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे हम इसमें क्या है इनम के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता में के रूप में आपकी क्या भूमिका है, ये देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या, दुर्व्यवहार की पहचान, यदि आप किसी बच्चे में चोट के निशान या सामान्य व्यवहार जिसे बहुत ज़्यादा डरना देखती हैं तो यह शोषण का संकेत हो सकता है। कोई बच्चा है जैसे कि उसमें उसका जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस हो रही हैं, या कोई उसके हाथ पैरों पे कट के निशान लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डर रहा है, तो आप समझ सकती हैं कि यह शोषण का शिकार हुआ है। आपको इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। पोषण और टीकाकरण, हर बच्चे को जीवित रहने के अधिकार होता है के तहत समय पर वैक्सीनेशन और सही न्यूट्रिशन दिलाना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, ठीक है। माता पिता को शिक्षित करना, अभिभावकों को बच्चों के अधिकारों और उनकी मानसिक सेहत के बारे में जागरूक करना। अगर आप कम्युनिटी में विजिटिंग के टाइम पे जाते हैं तो टाइम पे क्या करना है, बच्चों के राइट्स के बारे में पेरेंट्स को बताना है। कन्या भ्रूण हत्या रोकना, लिंग चयन और भेदभाव के खिलाफ काम करना ताकि लड़कियों को भी जीने का समान अधिकार मिले। कि ऐसा नहीं है कि कोई कोई ये बोल रहा है कि एनम दीदी मेरा है प्रेगनेंसी टेस्ट करवा दो, अगर लड़का है तो ठीक है, लड़की है तो उसे अबॉर्शन करवाना, तो आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना, और उसे उसके लिए आपको शिकायत करनी, कंप्लेन करनी है, और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी है, ठीक है। क्योंकि हम खुद एक फीमेल हैं तो फीमेल का सपोर्ट करना है, ना कि उस मदर का। बच्चों के अधिकारों, चाइल्ड राइट्स और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के विषय में कुछ महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट यहाँ पे देखते हैं हम क्या है। मिशन वात्सल्य क्या है, सरकार ने अभी तक सभी बाल संरक्षण सेवाओं को इस मिशन के तहत जोड़ दिया है, जिससे अनाथ और ज़रूरतमंद बच्चों को सीधे मदद मिल सके। जो ये मिशन वात्सल्य होता है इसमें क्या होता है, अनाथ और जो जिनको नीड है, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको हेल्प मिलती है, ठीक है। डिजिटल सेफ्टी, अब बच्चों को संरक्षण के अधिकार में ऑनलाइन सुरक्षा को भी शामिल किया गया ताकि उन्हें इंटरनेट के खतरों से बचाया जा सके। और इसमें क्या ऑनलाइन सुरक्षा होती है, जैसे आजकल बच्चे ना इंटरनेट से ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं, तो इनको उस इंटरनेट के खतरे जो होते हैं, हार्म्स होते हैं, उनसे बचाने के लिए लिया गया डिजिटल सेफ्टी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है हमारा पोस्टर 2.0, जीवित रहने के अधिकार के तहत आंगनबाड़ी के माध्यम से मिलने वाले पोषण आहार की गुणवत्ता और वितरण में सुधार के नए निर्देश आए हैं। पोषण 2.0 में क्या है, आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता होती है वो न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसका काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो उसमें क्वालिटीज़ अच्छी हों और डिस्ट्रीब्यूशन जो है लोगों के पास अच्छे से हो, उसमें कुछ चेंजेस आई हैं, अपडेट्स आए हैं, ठीक है। HBYC प्रोग्राम होम बेस्ड केयर ऑफ यंग चाइल्ड के तहत क्या होता है, अब एनम और आशा कार्यकर्ता की भूमिका के बच्चों के अधिकारों की रक्षा में और भी बढ़ गई है, ठीक है। इसमें होम बेस्ड केयर ऑफ यंग चाइल्ड्स, POSCO ई बॉक्स, बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की तुरंत रिपोर्टिंग के लिए सरकार ने ऑनलाइन शिकायत तंत्र को भी सरल बना दिया है। इसको थोड़ा सा मतलब ऑनलाइन शिकायतें आप घर बैठे ही शिकायतें कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ईजी वे में लेके आए हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कुछ परीक्षा टिप्स देख लेते हैं, बिहार एनम या यूपी CNM की, ठीक है। तो अब क्या है, बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 12 जून को, ये बिल्कुल याद रखना है। अगर आपको बच्चे के चाइल्ड राइट्स के बारे में देखना तो बाल श्रम निषेध दिवस होता है 12 जून को मनाया जाता है। बाल अधिकार दिवस क्या हो जाता है 20 नवंबर को, ठीक। ये आपको 2 डेज जो हैं वो बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि ये जो डेट्स होती हैं एग्जाम में अक्सर पूछी जा सकती है। यूपी SSC या बिहार एनम हो गया, कि सारे जो एग्जाम्स है दोनों, या फिर अदर स्टेट में भी ये सारे मैंने देखा है कि जहाँ तक सिलेबस जो है ये टॉपिक सारे सिलेबस में ऐड है, सारे स्टेट का, ठीक है। तो अगर अदर स्टेट का भी कोई देख रहा है ना तो वो भी याद कर सकता है इन सारी चीज़ों को। अब देखते हैं चाइल्ड राइट्स। इसमें चाइल्ड राइट्स में क्या है, जो मैंने अभी आप लोगों को सारी चीज़ें बताई थी उसमें से कुछ यहाँ पे मिलती जुलती है, तो यहाँ पे जो न्यू चीज़ें होंगी मैं वही आपको बताऊँगी। यहाँ पे है आर्टिकल नंबर 39, ये थोड़ा सा न्यू है, ये देखते हैं क्या है। और राज्य सुनिश्चित करेगा कि जो बच्चे का बचपन शोषण से सुरक्षित रहे और उन्हें विकास के अवसर मिले। जो बच्चे का चाइल्डहुड होती है वो बिल्कुल सेफ हो और उन्हें विकास के अवसर प्राप्त हों, नॉर्मल सबको सेम, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं हम
यहाँ पे है एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य में सॉरी मातृत्व स्वास्थ्य मैटरनल हेल्थ है। गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करना और ममता कार्ड आरसीएच कार्ड तैयार करना। इससे प्रेग्नेंट अगर वोमेन आपकी ट्रैक में है, हेल्थ से जुड़ी हुई है, तो उसका बच्चा भी मतलब आप अगर मदर है तो उसकी मतलब पहली कड़ी है तो उसके नेक्स्ट उसका बच्चा भी हेल्थ से रिलेटेड होगा, हेल्थ वर्कर से कनेक्ट होगा। तो उसका जो स्वास्थ्य होगा, उसका जो फ्यूचर होगा, उसकी जो इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन होगी उसमें भी हेल्प होगी। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, आरसीएस कार्ड तैयार करना है हर एक मदर का। एएनसी जांच गर्भावस्था के दौरान कम से कम 4 प्रसव पूर्व जांच होनी चाहिए। जिससे क्या होगा कि अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटीज़ है, तो वो हमें अल्ट्रासाउंड में ही पता चल जाएंगी। सुनिश्चित करना और वजन, बीपी व हेमोग्लोबिन की जांच करना, क्योंकि जो मदर हेल्थ होती है वो बच्चे पे इफेक्ट डालती है डायरेक्टली। इम्यूनाइजेशन, बच्चों को बीसीजी, पेंटावलन, पीलिया और खसरा जैसे इम्यूनाइजेशन करना, ताकि इन बीमारियों से बच्चा जो फ्यूचर में ग्रसित ना हो। ठीक है। तो अगर बच्चे के ये सारे बच्चे के राइट्स होते हैं। बच्चा अभी बच्चा माँ के पेट में है, फिर भी उसके राइट्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है। शिशु देखभाल, नवजात शिशु के वजन की निगरानी करना और जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करवा देना। परिवार नियोजन, योग्य जोड़ों को कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियां और कॉपर्टी जैसे साधनों के बारे में बताना। अगर फैमिली प्लानिंग में ये हेल्प करना। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं रिकॉर्ड प्रबंधन, टीकाकरण रजिस्टर, जन्म मृत्यु रजिस्टर और स्टॉक रजिस्टर को प्रतिदिन अपडेट करना है। यानी कि मंथली करेंगे, आज 6 महीने हो गए तब हम रजिस्टर अपडेट कर रहे हैं। पर डे करना है। ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा, समुदाय को स्वच्छता, पोषण, दस्त, रोग नियंत्रण और ओआरएस के उपयोग के बारे में बताना। लोगों को बीमारी की पहचान, मलेरिया, टीबी और कुष्ठ रोग जैसे संचारी रोगों की संदिग्ध पहचान करना तुरंत। ठीक है। नेक्स्ट है VHND। इसमें क्या होता है, विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे। इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म भी बहुत पूछता है। इसमें क्या होता है, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता के साथ मिलकर ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस का सफल संचालन करती है। अब पोषण दिवस मंथ के कौन सी डेट में और कौन से डे होता है, ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे। रेफरल सेवा, जोखिम वाली जो गर्भावस्था या गंभीर रूप से बीमार बच्चों को तुरंत उच्च स्वास्थ्य केंद्र, PSC या CSC पे रेफर करना है। होम विजिट, प्रसव के बाद PNC, जो घर घर जाकर माता और शिशु के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करना है। जो PNC होती है, पोस्ट नेटल केयर में क्या करना है, हर घर घर में विजिट करनी है और माँ और बच्चे का देखना है कि वो स्वस्थ है या नहीं है। अब देखते हैं हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ जो हमारे एग्जाम में सीधा सीधा फंस सकते हैं। जो ना UNCRC, इसका तो फर्स्टली हम फुल फॉर्म देखेंगे, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। जो हम जो चीज़ें बोल रहे हैं ना कि ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने सारी चीज़ों को मतलब सिलेबस को और प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स को, क्वेश्चन पेपर्स को देखा है, उसके बेसिस पे ही मैं आप लोगों को कुछ बोल रही हूँ, मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ। ठीक है। तो सीधे सीधे फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, सीधा सीधा ईयर पूछ लेते हैं। जो बहुत ही ईजी चीज़ें होती है वो हमें एग्जामिनेशन हॉल में वो चीज़ें गलत करके आते हैं तो बहुत रिग्रेट फील होता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग ऐसी कोई भी गलती ना करें। को संयुक्त राष्ट्र ने कब अपनाया, जो UNCRC है इसको संयुक्त राष्ट्र ने कब अपनाया, ये देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर है हमारा फर्स्ट 1980, 1989, 1992, 1990। तो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 1989 में। ठीक है। तो मैं ऑप्शन के जो आंसर है आप लोगों को थोड़ा टाइम देती हूँ कि आप लोग अपनी साइड से सोचो और बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो थोड़ा एनालिसिस करो कि आप लोग कितना याद है, कितना भी और तैयार करना है। ठीक है। आपकी जो तैयारी का लेवल है वो कितना है। भारत ने बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के समझौते UNCRC पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए, किस वर्ष। पहले तो 1989 में आ गया, यूनाइटेड नेशंस ने दिया था, लेकिन इंडिया में कब लागू हुआ था ये, आप लोग बताओ जल्दी 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 जल्दी। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 1992 में और यूनाइटेड नेशन में 1989 में। ठीक है। दोनों याद रखने हैं हमें। बाल अधिकारों के मुख्य रूप से कितने स्तंभ पिलर माने जाते हैं, कितने पिलर माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर A है 3, ऑप्शन नंबर B है 4, ऑप्शन नंबर C है 5, ऑप्शन नंबर D है 6। जो बाल के स्तंभ होते हैं वो कितने माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा राइट B, 4। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है। कौन सा अनुच्छेद में ये, कौन से आर्टिकल में ये लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो शिक्षा का अधिकार है उन्हें। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर है 21, ऑप्शन नंबर हमारा 21। अब यहाँ पे जो मैंने पहले ही बताया था जब मैं पढ़ा रही थी, 21 और 21A, 21 ये याद रखना था। हमें 21A पे क्लिक करना है, ना कि 21 पे ओनली। ठीक है। 21A। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर है 5, कारखानों में 14 वर्ष के से कम आयु के बच्चों
के काम करने पर रोक किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है? जो कारखानों में काम करने वाले बच्चे हैं 14 वर्ष से काम, ये बच्चे काम नहीं कर सकते, वो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग उस पर रोक लगाई गई है? आर्टिकल नंबर है 23, 24, 17 एंड 14। तो आर्टिकल नंबर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 24, ऑप्शन नंबर बी राइट। यूएनसीआरसी के अनुसार बच्चा चाइल्ड किसे माना जाता है? जो चाइल्ड होता है वो कौन होता है? 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, या 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति। तो जो यूएनसीआरसी के अकॉर्डिंग है 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति जो होते हैं चाइल्ड माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है हमारा यहाँ पे। और नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारा 6, POCSO पॉक्सो, जो पॉक्सो है इसकी फुल फॉर्म भी हमें याद रखनी है, ठीक है। अधिनियम किस वर्ष आया था? जो पॉक्सो अधिनियम है किस वर्ष लागू हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2005, 2009, 2012, 2015। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा सी, 2012 में पॉक्सो अधिनियम आया था। बच्चों के लिए 24 घंटे उपलब्ध मुफ्त आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर क्या है? कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जो 24 घंटे उपलब्ध होता है बच्चों के लिए? तो 100 है, 102 है, 1098 है, 101 है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1098। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9, विश्व बाल अधिकार दिवस, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन नंबर है ए, 14 नवंबर, 20 नवंबर, 10 दिसंबर, 1 जून। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 20 नवंबर को, बी। जीवित रहने का अधिकार, राइट टू सर्वाइव में क्या शामिल होता है? राइट टू सर्वाइव में क्या शामिल होता है? पोषण और टीकाकरण, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, उपयुक्त सभी। जो राइट टू सर्वाइव है इसमें क्या शामिल होता है? उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, सब कुछ होता है। शिक्षा का अधिकार, आरटीआई अधिनियम भारत में किस तारीख से प्रभावी हुआ? कब आया था? 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 15 अगस्त 2010, 26 जनवरी 2011। तो जो आरटीआई आया था ये कब आया था? 1 अप्रैल 2010। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारा 12, पॉक्सो अधिनियम का पूर्ण रूप क्या है? पॉक्सो का यहाँ पे देखो फुल फॉर्म आ गया, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था फुल फॉर्म में याद रखनी है। तो पॉक्सो का यहाँ पे फुल फॉर्म हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रंस स्कूल आउटिंग, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पावर ऑफ चिल्ड्रंस एंड सेफ्टी ऑफिस। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। याद रखना है, हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, बच्चों को मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर किस अधिकार के तहत मिला? मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है जो किसके, कौन से आर्टिकल के तहत मिला? संरक्षण का अधिकार, विकास का अधिकार, सहभागिता का अधिकार, जीवित रहने का अधिकार। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सहभागिता का, विकास का अधिकार, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़की की शादी की न्यूनतम आयु क्या होती है? 2006 के अनुसार जो लड़की की न्यूनतम एज क्या है कि इस एज के बाद ही लड़की की शादी हो सकती है? तो जो एज है वो क्या है? 18 ईयर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15, यदि किसी बच्चे को बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर किया जाता है तो यह किस प्रकार का अधिकार का और किस किस प्रकार के अधिकार का उल्लंघन होता है? संरक्षण का अधिनियम, सहभागिता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, या संपत्ति का अधिकार। अगर किसी बच्चे से है कि जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है तो यह किस आर्टिकल जो है उसका उल्लंघन हो रहा है? संरक्षण का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मिशन वात्सल किस मंत्रालय की पहल है? स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। जो मिशन वात्सल है वो किस मंत्रालय के तहत आता है? तो ये हमारा जो होता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर है 16, किशोर न्याय जे एक्ट अधिनियम कब आया? जे जो एक्ट अधिनियम है वो कब आया था? 2000 संशोधित 2015 में हुआ, 2010, 2092, 2005। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट है, 2000 में आया और संशोधन हुआ इसका 2015 में। बच्चों की राय सुनने और उन्हें निर्णयों में शामिल करने का अधिकार क्या कहलाता है? संरक्षण, विकास, सहभागिता और उत्तरजीविता। तो बच्चों की राय सुनना है और उन्हें निर्णय जो है डिसीजन लेने में उन्हें शामिल करना है, ये उनका कौन से राइट में आता है? सहभागिता, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? 5 जून, 12 जून, 15 जुलाई एंड 20 अगस्त। तो ये कब मनाया जाता है? 12 जून को, ऑप्शन नंबर बी राइट है। मिड डे मील
योजना बच्चों के किस अधिकार को पुख्ता करती है? जो मिड डे मील है वो बच्चों के किस कौन से राइट को पुख्ता करती है, मतलब पक्का करती है, कन्फर्म करती है। ठीक है, सहभागिता का अधिकार, जीवित रहने और पोषण का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, नागरिकता का अधिकार। तो यहाँ पे हो गया मिड डे मील का कनेक्शन से ऑप्शन नंबर बी, जीवित रहना और पोषण का अधिकार से। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये जो क्लास है समझ आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाई हुआ समझ भी नहीं आ रहा है, पसंद भी नहीं आ रहा, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।